हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका वंडर शेयर बाजार के आज के एपिसोड में। आज मैं हूं अभी सतना से चित्रकूट के मार्ग पर, और ये सतना से चित्रकूट के मार्ग में खाली बंजर जो ज़मीन है, तो आप इससे क्या सीखते हैं शेयर बाज़ार के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये आप समझ लीजिए। और ऐसे तो देखने में ये बंजर बहुत मनमोहक लगता है, लेकिन ये कुछ भी उपज नहीं देता है। ये खेती के नाम पे जीरो होता है। ये ज़मीन ऐसे खाली है, आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, सिर्फ देखने के लिए ही आपको लगेगा कि कितना बढ़िया दृश्य है। तो इसी तरह आपका कई बार पोर्टफोलियो जो होते हैं वो भी इसी तरह बंजर जैसे पोर्टफोलियो हो जाते हैं। मतलब कुछ नहीं होता, खाली होता है। उसमें नाम के लिए मतलब देखने में लगेगा कि आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, लेकिन कुछ उपज नहीं कर रहा। मतलब जहाँ था वहीं है। तो ज़मीन बनी तो हुई है, लेकिन ये कुछ दे नहीं रही है। तो इसी तरह पोर्टफोलियो है तो आपका, लेकिन अगर वो ग्रोथ नहीं दे रहा, कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा, तो उसका फ़ायदा क्या निकला। तो इस पे आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करो भैया। जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल की व्यूज नहीं बढ़ेंगे, तो नए नए वीडियोज़ कैसे बनाएंगे, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ कैसे देंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए वंडर से। दिखाने वाला हूँ छोटा सा पहाड़, और उसके साथ बगल में छोटा सा एक तालाब। तो ये पोर्टफोलियो जो हमारा है, तो एक तो पोर्टफोलियो दो तरह का पोर्टफोलियो समझ लीजिए। एक ये पहाड़ जैसे पोर्टफोलियो जो बड़ा होता है, और एक होता है पहाड़ के साथ ही छोटा सा ये तालाब जैसा पोर्टफोलियो। इसका क्या मतलब है? इसका जो कहने का मेरा मतलब है वो ये है कि पहाड़ जैसा पोर्टफोलियो क्या होता है कि कई बार हमारा पोर्टफोलियो एक पहाड़ बन जाता है, और वो क्या होता है उसको हम कभी भी हमें ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें इसका करना क्या है। जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ में ना तो घर बन रहा है, ना इस पे गाड़ियाँ जा रही हैं, सिर्फ देखने के काम आ रहा है। तो कहीं हमारा पोर्टफोलियो पहाड़ जैसा हमारे सर पे भारी तो नहीं हो गया कि ना वो ज़मीन किसी काम आ रही है, ना उस पर घर बना पा रहे हैं, ना हम उसको सेल कर रहे हैं। और दूसरा ये तालाब का पानी भी आप देख लीजिए, ये भी किसी काम में नहीं आ रहा है, इसको जानवर भी नहीं पी पा रहे हैं। तो कहीं हमारा पोर्टफोलियो इस तालाब के जैसा तो नहीं है कि ना तो हम इसका पानी अपनी खेती के लिए उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि अगल बगल कोई खेती वाली ज़मीन तो है नहीं, बंजर ज़मीन पड़ी हुई है सारी, और ना ही इसका पीने में उपयोग कर पा रहे हैं, ना इसको सेल कर पा रहे हैं। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को ना तो ये तालाब बनने देना है, और ना ही ये पहाड़ बनने देना है। क्यों नहीं बनने देना है? क्योंकि इस पहाड़ में ना तो हमारा घर बन सकता है, ना ही उपजाऊ ज़मीन हो सकती है, ना ही इस पर आप कहीं गाड़ी बना सकते हैं, ना फार्म हाउस बना सकते हैं। और इसी तरह इस तालाब में भी वही है, इसका भी कोई बहुत खास उपयोग, ना तो इसमें आप मछली पाल सकते हैं, ना ही इस पे आप पीने का पानी कर सकते हैं, ना ये मतलब किसी काम, ना इसको मतलब सेल भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा रेट नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो शेयर का चुनाव हो वो कैसा हो, वो उपजाऊ ज़मीन जैसा होना चाहिए, जिसमें आप कोई भी खेती कर सकते हैं। कोई भी खेती का मतलब जो भी उस सीज़न की पैदावार होता है, जो भी उस सीज़न में रबी या खरीफ की फसल होती है, आप कुछ भी उगा सकें, वो ज़मीन सबसे अच्छी होती है। तो हमें जब शेयरों का चुनाव करना है तो हमें क्या करना है, इस पहाड़ से और इस तालाब से बच के रहना है। कैसे? मतलब ऐसे शेयर का चुनाव करें, ऐसी ज़मीन का चुनाव करें जिस पे आप हर सीज़न में उस सीज़न की फसल को उगा सकें, और जिससे पैदावार होगी तो हमें फ़ायदा होगा। यही तो होता है ना। किसान क्या करता है? किसान पहाड़ में खेती क्या करेगा, क्या कमाएगा? इस तरह के, खासकर मैं इन पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, इस तरह के पहाड़ों में क्या करेगा, या इस तरह के तालाब में क्या करेगा? तो ये किसान के लिए किसी काम की नहीं है। और अभी जो सीज़न चल रहा है वो आप देख रहे हैं किसान कैसे आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर हमारी ज़मीन उपजाऊ रहेगी तो हमें फ़ायदा होगा। तो हमारे शेयर के साथ, वंडर शेयर बाजार के साथ आप जो जिस घाटी पे मैं चल रहा हूँ ये है चित्रकूट की दुर्दांत घाटी। दुर्दांत का मतलब है डाकुओं की घाटी रही है एक जमाने की ये। अभी तो आपको रोड बहुत अच्छी दिख रही होगी। मेरा बचपन सतना में बीता है, मध्य प्रदेश में सतना में प्रॉपर। तो अब जब कभी हम बचपन में चित्रकूट आया करते थे तो इन घाटियों में बड़ा डर होता था। बहुत सारे डाकुओं के नाम है जो सरकार ने बहुत सारा बजट इन पे खर्च किया। हालांकि जब मायावती जी की सरकार आई तब उन्होंने आतंक खत्म किया, उसके बाद भी बहुत सारे डाकू आए और अभी भी चल ही रहे हैं। तो ये जो घाटी है, ये घाटी जो है ना, डाकुओं की घाटी आप इसको कह सकते हैं। इनमें जंगलों में कहाँ छिप जाते थे पता नहीं चलता था। तो अब है क्या, शेयर बाजार पे इसका क्या रिलेशन है? शेयर बाजार पे ये है कि कहीं आपने भी तो डाकुओं की कंपनी के शेयर नहीं खरीदे हुए हैं। बहुत सारी कंपनी हैं जिनके जो डायरेक्टर हैं वो वास्तव में डाकू हैं। वो इसी तरह की घाटियों में छिप जाते हैं, अपना सर छिपा लेते हैं, और पुलिस उन्हें ढूंढती रह जाती है, वो मिलते नहीं है। कई बार वो विदेश भी भाग जाते हैं।
और पता भी नहीं चलता कि वो विदेश कैसे भाग गए। तो आपको घाटी में चलते समय अपनी आंख नाक कान खुले रखना है। एक तो मैं कहता हूं कि मजबूरी ना हो तो चलिए ही मत, ऐसे डाकुओं के रास्ते पे भी मत चलिए और ऐसे डाकू वाली कंपनियों के शेयर भी मत खरीदिए। अब आप बात करेंगे ऐसी कौन सी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है जो कंपनी हमारा पैसा लूट के भाग, हमारा मतलब जो भी शेयर होल्डर्स है उनका पैसा भागी है, वो सारी डाकैत कंपनी ही तो है, वो डायरेक्टर सारे डाकू ही तो होते हैं। तो इवन रियल एस्टेट में भी बहुत सारे डाकू हुए हैं जिन्होंने लोगों की गाड़ी कमाई खा ली और उनके शेयर भी बिकते रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के। तो इसका मतलब ये है कि आप ये घाटी देखिए, घाटी को एंजॉय कीजिए, इनकी घटनाएं पेपर में पढ़िए, दूर से देखिए, खुद फंसने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या है, ये जो जैसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की घाटी पे आपको यात्रा करते समय क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है कि एक तो जनरली जो मैं करता हूँ, मैं हमेशा दिन में यात्रा करता हूँ, मतलब शाम को 6 बजने के बाद इस घाटी पे मैं नहीं जाता। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं वंडर शेयर बाजार। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।